तो वहीं राजस्थान विधानसभा के बजट सत्र में प्रश्नकाल के दौरान सोमवार को किसानों के मुद्दों को लेकर के कानून व्यवस्था तक कई अहम विषयों पर सदन में जोरदार बहस हुई है। फसल बीमा क्लेम में गड़बड़ी को लेकर सरकार ने इसे संगठित अपराध मानते हुए एसओजी को जांच के आदेश देने की घोषणा की है। प्रश्नकाल के दौरान जोरदार हंगामा। कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा का ऐलान, एसओजी करेगी फसल बीमा घोटाले की जांच कि इसकी हम एसओजी से जांच कराएंगे। समस्त राजस्थान में जैसे ऐसे किसानों के साथ प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में गड़बड़ की गई है। सोमवार को 2 दिन के अवकाश के बाद विधानसभा की कार्यवाही शुरू हुई, लेकिन प्रश्नकाल के दौरान किसान समेत कई मुद्दों पर चर्चा हुई, जिसमें शेरगढ़ विधानसभा क्षेत्र में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के क्लेम भुगतान में गड़बड़ी का मुद्दा भी उठा। विधायक बाबू सिंह राठौड़ ने आरोप लगाया कि बीमा कंपनी और अधिकारियों की मिलीभगत से किसानों को भारी नुकसान हुआ है। उनके सवाल का जवाब देते हुए कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा ने माना मिलीभगत से नुकसान हुआ है। मंत्री ने ऐलान किया कि प्रदेश के किसानों के हक पर डाका डालने वाले इस बीमा माफिया की अब एसओजी जांच करेगी। बीमा कंपनी और विभागीय अधिकारियों की मिलीभगत से क्रॉप कटिंग के आंकड़ों में हेरफेर कर किसानों के वास्तविक नुकसान को कम करके दिखाया एवं दावे के भुगतान पर देरी का 12% ब्याज भी कंपनियों से नहीं वसूला गया। तब विभागीय अधिकारियों की मिलीभगत से बीमा कंपनियों को फायदा पहुंचाया गया। यदि हाँ, तो शेरगढ़ प्रदेश में ऐसे कितने प्रकरण हैं, कब वो कहाँ प्रकाश में आए, वो बीमा कंपनियों व अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई। प्रथम दृष्टया एक ऑर्गेनाइज्ड काम है, संगठित अपराध ये राजस्थान में हो रहा है। इसलिए मैं माननीय सदस्य को कहना चाहता हूं कि इसकी हम एसओजी से जांच कराएंगे। समस्त राजस्थान में जैसे ऐसे किसानों के साथ प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में गड़बड़ की गई है। प्रश्नकाल के दौरान फर्जी खाते और बैंक कनेक्शन का मुद्दा भी उठा। सालासर में एसबीआई बैंक से जुड़े 71 किसानों के नाम पर फर्जी खातों के खुलने का मामला भी सामने आया। मंत्री ने बताया कि नामों में मामूली बदलाव कर खाते खोले गए और प्रीमियम काटा गया। उपनेता प्रतिपक्ष रामकेश मीणा ने इससे किसानों के साथ लूट बताते हुए उच्च स्तरीय जांच की मांग की। किसानों के साथ बहुत लूट हो रही है और उस लूट को माननीय मंत्री जी ने उजागर करने की कोशिश करी है। खाद बीज नकली मिल रहा है और फसल बीमा के नाम पे तो ऐसा घोटाला हो गया जो राजस्थान में कभी हुआ ही नहीं। मैं माननीय मंत्री महोदय से ये अपील करूंगा, आप खुद किसान हैं, किसानों को बचाइए। राजस्थान में किसान लूट रहा है। विधायक सुरेश गुर्जर ने समर्थन मूल्य पर कम खरीद का मुद्दा उठाया। सहकारिता मंत्री गौतम दत्त ने जवाब देते हुए कहा कि सरकार ने रिकॉर्ड स्तर पर खरीद की है और लाखों किसानों को इसका लाभ मिला है। किसानों का जो नुकसान हुआ है, इतनी कम खरीद के क्या कारण रहे कि सरकार उन कारणों को दूर करने का लक्ष्य 100% खरीद करने का विचार रखती है क्या? हमारे इन 2 सालों में हमने 7,94,000, 5 गुना ज्यादा और 2,30,000 किसानों को हमने लाभान्वित किया है। वहीं कांग्रेस विधायक रफीक खान ने आरोप लगाया कि सरकार जनहित के मुद्दों पर गंभीर नहीं है और बजट चर्चा के दौरान बिना तैयारी के जवाब दिए जा रहे हैं। विपक्ष ने संकेत दिए हैं कि कानून व्यवस्था और बढ़ते अपराध जैसे मुद्दों पर सरकार को घेरा जाएगा। सप्लीमेंट्री सवाल क्या पूछेगा उसका जवाब मंत्री पहले दे रहे हैं, तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि कैसी गरिमा चल रही है विधानसभा के अंदर। और जहां किसी ने सही तरीके से सवाल पूछ लिए तो उनका जवाब नहीं होता है और ऐसे सवालों पर टाइम वेस्ट कर देते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूं सरकार के लोगों से, मंत्रियों से कि जवाब देवे सवालों के। और हमारी जिम्मेदारी है विपक्ष के तौर पे कि ज्यादा से ज्यादा सवाल आए और उन सवालों के जवाब विधानसभा में जवाब मंत्री दे। कुल मिलाकर प्रश्नकाल में फसल बीमा घोटाला और किसानों का मुआवजा सबसे बड़ा मुद्दा बनकर उभरा। सरकार ने एसओजी जांच और सख्त कार्रवाई का भरोसा दिलाया है, जबकि विपक्ष ने इसे किसानों के साथ बड़ा अन्याय बताया है। जयपुर से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए सुधीर शर्मा की रिपोर्ट।